विद माई ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एज अ साइकोलॉजिस्ट मैंने अपने कपल क्लाइंट्स में एक चीज़ बहुत कॉमनली नोटिस करी है कि उनका रिलेशनशिप अनहेल्दी है, टॉक्सिक है, मगर उनकी सेक्स लाइफ बहुत बढ़िया है. येस, यू हर्ड इट राइट. देयर सेक्सुअल इंटिमेसी इज फैंटास्टिक. हाउएवर स्ट्रेंज दिस may sound, but this is true. Let me psych explain why this happens. Now, firstly, it has to go back into your childhood experiences. The relationship that you saw of your parents impacts your current relationship. Because हम अपनी लाइफ में दो रिलेशनशिप हमेशा मिरर करते हैं. द रिलेशनशिप दैट वी हैव विद आवर केयर गिवर एंड द रिलेशनशिप दैट वी हैव विद आवर रोमांटिक पार्टनर्स. ये कहीं ना कहीं सिमिलर होते हैं, कहीं ना कहीं मिरर होते हैं. तो हम ऐसे ही टॉक्सिक पार्टनर को चूज करते हैं जो हमारे पेरेंट जैसा सिमिलर होता है, क्योंकि हमारा ये मानना होता है कि जो बचपन में हमें प्यार नहीं मिल पाया, अगर हमें इस बार इस पार्टनर से मिल गया तो मेरा बचपन का प्यार मुझे मिल गया. सेकेंडली, जो बच्चे ने एक टॉक्सिक रिलेशनशिप देखा होता है वहाँ उन्होंने नोटिस किया होगा कि उनके पेरेंट्स इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, तो उनका यही मानना होता है कि प्यार ऐसा ही होता है. वो ऐसे ही पर्सन को चूज करते हैं जो प्यार कम दिखाता है और बताता है. और यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी टेक्स द अपर हैंड एंड फिजिकल इंटीमेसी एक्साइटिंग हो जाती है, थिंकिंग दैट ये 4 दिन की चांदनी, ये ग्रेट सेक्स लाइफ मीन्स अ गुड रिलेशनशिप. राइट. एंड कभी कभार यहाँ पे ये सेक्सुअल डिजायर्स आर मास्क्ड बाय इनसिक्योरिटीज, द फियर ऑफ लूजिंग द पार्टनर एज वेल. सेकेंड रीजन हैज टू डू अराउंड आर लो सेल्फ एस्टीम. नाउ जिन लोगों की लो सेल्फ एस्टीम होती है उनको लगता है कि जो चीज़ उनको मिल नहीं सकती, अगर वो मिल गया तो उनकी सेल्फ वर्थ ऊपर हो जाएगी. लेट मी एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जाम्पल कि अमन एक भोला भाला सीधा साधा लड़का है, उसको आशा एक भोली भाली सीधी सादी लड़की पसंद आती है. मगर आशा का ये मानना है कि भोला भाला अमन तो मुझे मिल सकता है, ये तो मेरी सेल्फ वर्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है, मगर रॉकी द रॉकस्टार जैसा लड़का अगर उसने मुझे पसंद कर लिया तो मेरी सेल्फ वर्थ हाई हो जाएगी. एंड दैट्स वेयर द चेज बिगिंस, दैट्स वेयर द सीक्रेट अफेयर बिगिंस. वो कहीं ना कहीं कोशिश करती हैं कि कैसे भी करके मुझे रॉकी द रॉकस्टार जैसा लड़का मिल जाए. वहाँ ब्रेकअप होता है, फिर मेकअप होता है. ये ड्रामा, ये थ्रिल, ये chaos is what increases the chemical rush in your body and physical intimacy increases because of it. And yeah, again, sexual intimacy could also be masked through jealousy and insecurity. एंड लास्टली, इतना सारा ड्रामा हो रहा है, इतना ज़्यादा थ्रिल हो रहा है, इतना ज़्यादा चेजिंग हो रही है, तो आपकी बॉडी में एक केमिकल रश इंक्रीज होता है. एंड दैट केमिकल रश इज़ नथिंग बट लस्ट, एंड दैट ऑल्सो लीड्स टू अ फिजिकल अराउजल. आप कभी कभार आपका लस्ट आपको फीलिंग ये देता है दैट यू लव द पार्टनर, बट आइडली यू डोंट इवन लव द पार्टनर, यू जस्ट लाइक द इमेज दैट यू हैव ऑफ दैट पार्टनर, and your sex life or your lust takes over the place of love. But remember, just great sex life is not a symbol or a sign of good or healthy relationship. Mental compatibility, emotional compatibility are very big ways to judge the health of any relationship. Right? So if you find yourself in a toxic relationship but have great sex lives, don't take it as a healthy relationship. These are bonds that can be broken through awareness, acceptance and consistent effort. Change is surely possible. Seek professional help from a psychologist, psychiatrist or any mental health professional, and they can help you come out of it.